समंदर में जबरदस्त तैयारी चल रही है। रूस सिर्फ काला सागर में ही आक्रामक नहीं है, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के साथ मिलकर चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रूस और चीन मिलकर वॉर ड्रिल करने वाले हैं। चीन पहले ही फिलीपीन सागर में अपना विनाशक कैरियर उतार चुका है। जापान की परेशानी बढ़ी हुई है। आशंका है कि रूस और चीन मिलकर जापान के बहाने ब्लू जोन में अमेरिका को फंसाने की तैयारी में है। क्या नीले पानी से वैश्विक विध्वंस की बारूदी कहानी लिखी जाने वाली है? क्या समुद्र से ही तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या जापान के बहाने रूस और चीन अब अमेरिका को फंसाने की फिराक में है? या फिर यूक्रेन वॉर से अमेरिका का ध्यान भटकाने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने समुद्री पटकथा लिखी है? यूक्रेन युद्ध के बहाने जब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है, जब वैश्विक शक्तियों की आक्रामकता बेहिसाब बढ़ती जा रही है, तब समंदर से बारूदी कहर को लेकर डरावने सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके चार आधार हैं। मसलन रूस और चीन जापान को टारगेट कर युद्धाभ्यास शुरू करने वाले हैं। चीन का विध्वंसक लियोनिंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप महासागर में घूम रहा है। कोरिया के बारूदी बादशाह ने जापान को फिर से धमकी दी है। और इस सब के बीच जापान 90 साल बाद फिर चीन पर आक्रामक दिख रहा है। दुश्मनों की धमकी और घेराबंदी के बीच जापान की तैयारी बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जापान सागर में पहले से सक्रिय रूस अब चीन के साथ लाइव फायर वॉर ड्रिल करने वाला है। 21 दिसंबर से पूर्वी चीन सागर में युद्धाभ्यास करने वाला है। समुद्री सहयोग 2022 के नाम से होने वाला ये युद्धाभ्यास 1 हफ्ते तक चलेगा। हवाई लक्ष्यों के खिलाफ संयुक्त मिसाइल और आर्टिलरी फायरिंग होगी। समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ आर्टिलरी फायरिंग और एंटी सबमरीन एक्शन होगा। दोनों देशों के युद्धपोत पानी में उतर चुके हैं। ये तस्वीर ईस्ट चाइना सी की है। रूस की ओर से मिसाइल क्रूजर वैराग और फ्रिगेट शामिल होंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की ओर से 2 विध्वंसक, 2 गश्ती जहाज, 1 बहुउद्देशीय आपूर्ति जहाज के साथ साथ 1 डीजल पनडुब्बी शामिल होने वाली है। यूं तो रूस और चीन इसे महज शांति सहयोग का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन पूर्वी एशिया पर नजर रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इसका लक्ष्य जापान है। जापान खुद के लिए चीन और रूस दोनों से अपना खतरा बता रहा है। जून में जापान ने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर उसने 8 रूसी और चीनी युद्धपोतों को अपने जल क्षेत्र के पास ट्रैक किया है। अब दोनों देश मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। समंदर से विनाश की आशंका इसलिए भी आकार ले रही है क्योंकि चीन फिलीपीन सागर में भी अपना विमान वाहक पोत घुमा रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी लियोनिंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब फिलीपीन सागर में काम कर रहा है। कैरियर सीएनएस लियोनिंग 16 के साथ, क्रूजर सीएनएस हंशन 103, विध्वंसक सीएनएस चेंगडू 120, फ्रिगेट सीएनएस झाओ जुआंग 542 और फास्ट कॉम्बैट सपोर्ट शिप सीएनएस हुलुनहु 901 खारे पानी में घूम रहे थे। लियाओनिंग ने पूर्वी चीन सागर में अपने हेलीकॉप्टरों को उतारा। जापान का दावा है कि ड्रैगन का एक सर्वे शिप 19 दिसंबर को सरहद लांघकर जापान के इलाके में दाखिल हुआ, जबकि 2 चीनी H-6 बम वर्षकों ने प्रशांत महासागर में उड़ान भरी। मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉयर समेत समंदर में जापान के तमाम रक्षक भी सक्रिय हो चुके हैं। जापान के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने फिर से बारूदी धमकी दी है। किम ने जापान के खिलाफ साहसी और निर्णायक सैन्य कदम उठाने की वार्निंग दी है। किम जोंग उन का बयान जापान की सुरक्षा रणनीति की घोषणा के 4 दिन बाद आया है। आपको बता दें कि अपने दुश्मनों के खिलाफ जापान एक बार फिर से आक्रामक दिख रहा है। जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर चीन के खिलाफ हथियार जुटाने में लग गया है। जापान ने रक्षा बजट में जीडीपी की तुलना में 2% का इजाफा किया है। जापान ने इस हफ्ते नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसके तहत दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए काउंटर स्ट्राइक यानी जवाबी हमले की क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है। चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस से बढ़ते जोखिम से खुद को बचाने के लिए जापान अब आक्रामक नीति अपनाने के लिए रक्षा खर्च दोगुना करने वाला है। जापान जानता है कि उसके खिलाफ चीन चक्रव्यूह बना रहा है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया एक साथ खड़े हैं। हालांकि जापान के पीछे अमेरिका खड़ा है। जापान की सुरक्षा भी अमेरिका के हाथों में है।
अगर जापान में चिंगारी भड़कती है तो अमेरिका वहां पहुंचेगा और यही तकरार विश्व युद्ध की लकीर खींच देगा। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि समंदर से तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।